राधे राधे। पौराणिक कथाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है आज की कथा दोस्तों आपके सामने, जो कि भक्तमाल जी का अंश है, भक्तमाल जी से उद्धृत है, जिसमें एक भक्त त्रिलोचन का जिक्र आता है। यह वही कथा है। कथा प्रारंभ करने से पहले दोस्तों अगर कथा पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों कथा को आगे बढ़ाते हैं। भक्तमाल में त्रिलोचन भक्त की कथा है, जो बड़े भारी भक्त थे। उनके यहाँ भक्त लोग आया करते थे, सदा भीड़ लगी रहती थी। 50-50, 100-100 भक्त कीर्तन करते हुए आते, भोजन प्रसाद ही पाते। ऐसी जगह भगवान जरूर आते हैं और सेवा करने आते हैं। यही नहीं कि भंडारा पाके चले गए। त्रिलोचन जी के यहाँ भगवान एक मजदूर का रूप बना करके नौकरी ढूंढने गए। त्रिलोचन जी को जरूरत भी थी, क्योंकि 100-100, 50-50 भक्तों के टोल आते थे उनको भोजन बनाना खिलाना। त्रिलोचन बैठे थे वहाँ। भगवान ने एक मजदूर का रूप लिया, फटी सी एक धोती, पाँव में जूता नहीं, बहुत दीनहीन रूप बनाकर आ गए। त्रिलोचन जी के यहाँ हर समय कीर्तन होता है और उन्होंने जाकर कहा, कोई नौकरी में रख ले, भक्तों की सेवा करवा ले। मैं तो दासों का दास पुराना। त्रिलोचन जी भीतर से दौड़ पड़े, अरे हमारे यहाँ तो बहुत भीड़ रहती है, कोई आ गया, चलो बात करते हैं। त्रिलोचन जी मजदूर रूप बने ठाकुर जी के पास गए और बोले, अरे भैया तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तुम तो बड़े सुंदर, सरल और आकर्षक हो। तुम्हें देखकर तो एकाएक ही मुझे अपने ठाकुर जी का स्मरण होता है। ठाकुर जी हंस गए, समझ गए कि हमारा भक्त आ गया। बोले, भाई देखो मैं नौकरी ढूंढने आया हूँ और एक साधारण सा नौकर हूँ, मुझे नौकरी चाहिए। त्रिलोचन जी ने पूछा, अच्छा तुम नौकरी चाहते हो, तुम्हारा कोई पता ठिकाना? मजदूर रूप ठाकुर जी बोले, मेरे कोई माँ नहीं, मेरे कोई बाप नहीं। अब ठाकुर जी कह तो सच रहे हैं, लेकिन त्रिलोचन भक्त समझ रहे हैं कि कहीं ऐसा अनाथ होएगो, काऊ ने पालन कर दिया। त्रिलोचन बोले, तो भाई तेरी तनख्वाह क्या है, क्या लेगा तू? तो मजदूर रूप ठाकुर जी बोले, देखो जी एक भी पैसा नहीं लूंगा। त्रिलोचन जी कह रहे हैं, तो नौकरी काय बात की? तो मजदूर रूप ठाकुर जी कहते हैं, मैं खाऊं ज्यादा या मारे मोह कोई नौकरी पर नहीं रखे। तो त्रिलोचन जी कह रहे हैं, भैया कितनों खावे? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, 5 किलो। त्रिलोचन जी, अच्छा भैया खाइबे की कमी तो है नहीं, यहाँ सैकड़ों भक्त भोजन करते हैं। जो सेवा करता है वहाँ घाटा नहीं रहता, चाहे कैसी भी सेवा हो। त्रिलोचन जी, भाई 5 किलो हम रोज खवाएंगे तोए, और कोई तेरी ठहर कोई शर्त? तो मजदूर रूप ठाकुर जी कहते हैं, हमारी कोई निंदा ना करे तब तक हम नौकरी करते हैं, जा दिन कोई निंदा करेगो हम छोड़ कर चले जाएंगे। त्रिलोचन जी कहते हैं, अच्छा भाई हम निंदा नहीं करेंगे, हमारे यहाँ तो निंदा को काम ही नहीं, दिन रात कीर्तन करें। और हमारे यहाँ जितने आम हैं, कोई नातेदार रिश्तेदार सांसारिक संबंधी कोई नहीं आवे, भगवान के भक्त आवे, उनकी सेवा कर लेगो। तो मजदूर रूप ठाकुर जी, अरे भाई सेवा तो मैं जानूं, भक्तन की सेवा मैं करूं, यही मारे मैं तेरे दरवाजे पर आया हूं। त्रिलोचन जी ने मन में सोचा, अरे ये तो कोई भगत मालूम पड़े। त्रिलोचन जी कह रहे हैं, भाई भक्त बड़े बड़े आमे, टेढ़े मेढ़े आमे, रसैले गुस्सैले आमे। मजदूर रूप ठाकुर जी, मैं सब झेल लूंगा। त्रिलोचन जी कह रहे हैं, अच्छा तो भाई ये कपड़ा पहन ले,
फटे फटे तेरे कपड़ा हैं। त्रिलोचन जी ने मजदूर रूप ठाकुर जी की फटी सी फितूरी उतरवाए उनको नए वस्त्र धारण करवा दिए। त्रिलोचन जी तेरो नाम का है? मजदूर रूप ठाकुर जी मेरो नाम अंतर्यामी है। त्रिलोचन जी कह रहे हैं अंतर्यामी नाम तो बड़े जोर को रखो, कौन ने रखो भाई? मजदूर रूप ठाकुर जी कहते हैं पता ना है, मैंने पहले कहो मेरी मैया बाप नहीं है। सब सच कह रहे हैं कि हम अंतर्यामी भगवान हैं, लेकिन उनको पहचान कौन सके? मुश्किल तो ये है फटे फटे कपड़े में आए हैं, कोई पन्हियां नहीं, कोई जूती नहीं। त्रिलोचन कह रहे हैं अरे भाई तू इतने काम जाने और तब तेरे ऊपर फटी सी फितूरी। मजदूर रूप ठाकुर जी साहब हमने तो बता दियो, हम सब काम जाने, लेकिन खावे ज्यादा सो कोई नौकर नहीं रखे, और रखौले तो बुराई करे तो मैं भाग जाऊं वहां पे। त्रिलोचन जी भैया तू तो बड़े काम को आदमी है और हमने तो रख लियो। अब ठाकुर जी जो अंतर्यामी बने हुए हैं सेवा करने लग गए और कोई जान नहीं पायो। 100 साधु आए, प्रसाद पाए के जब सोमे तो उतने ही रूप धर लें और सबन के पास जाए के पांव दबावें। हर साधु सोचे कि हमारे पास अंतर्यामी है। काऊ ने सोचो कि प्यास लगी है तो पहले पहुंच जाएं लोटा लेकर। प्यासा साधु बोला अरे भाई अंतर्यामी तेरो नाम सच में अंतर्यामी है, मुँह प्यास लगी है और तू पहले ही लोटा लेके आए गया। अंतर्यामी हाँ जी मुझ सेवा को अभ्यास है। ठाकुर जी ने बड़ी सेवा करी और 13 महीने तक सेवा करते रहे। एक दिन त्रिलोचन भक्त की स्त्री पानी भरने के लिए कुआं पर गई तो वहां और गांव की पनिहारिन आ गई और परस्पर बातें होने लगी। पनिहारिन कह रही है अरे वीर तेरे यहाँ तो बड़ा अच्छा सेवक आ गए हो अंतर्यामी, सब काम कर दे। त्रिलोचन की स्त्री कह रही है हाँ सब काम कर दे, ढेर के ढेर बर्तन मांज दे, लकड़ी फाड़ दे, पानी भर दे, जहां जाए कोई काम बाकी नहीं रहे। काम करने को कहो और काम पूरा तैयार, लेकिन एक बात है खावे बहुत, 5 किलो भोजन पूरा खाए जाए। उधर बुराई करी और इधर अंतर्यामी गायब। उनकी ठहरती कि हमसे सेवा तुम जन्म भर करवा लो, लेकिन निंदा करने पर चला जाऊंगा। भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि हम लोगों को निंदा नहीं करनी चाहिए। तो जैसे ही अंतर्यामी के बारे में त्रिलोचन जी की स्त्री ने पनिहारिन से कहा कि अरे खावे बहुत, वैसे ही अंतर्यामी गायब हो गए। अब गायब हो गए तो वहां सब काम फैल रहा है। त्रिलोचन जी बोले अरे अंतर्यामी और देना तो बुलाने की जरूरत नहीं थी, पहले ही हाजिर हो जाए थे। आज चिल्ला रहे हैं अंतर्यामी अरे अंतर्यामी, कोई नहीं आ रहा है। त्रिलोचन जी समझ गए कि कोई ना कोई किसी से बुराई किया है। उसकी ठहरती कि जिस दिन तुम बुराई करोगे हम वहां से चले जाएंगे। भगवान कभी नहीं चाहते कि हमारा भक्त किसी की बुराई करे, निंदा करे या पाप खावे। ये जीव भगवान के नाम के लिए है। भगवान शिक्षा देते हैं कि तुम क्यों बुराई करते हो। त्रिलोचन जी समझ गए थे। उतने में उनकी स्त्री पानी भर के आई तो उन्होंने स्त्री से पूछा कि तेने क्या बुराई करी थी अंतर्यामी की। पहले कुछ नहीं बोली, चुप रही। बाद में कहा कि हाँ अंतर्यामी की निंदा की थी पनिहारियों से कि खावे बहुत। त्रिलोचन जी ने अपनी स्त्री से कहा अरे तेने अंतर्यामी को गायब करा दियो। त्रिलोचन जी अंतर्यामी के वियोग
मैं पागल होकर के चारों ओर घूमने लग गई, पुकारने लगे, अंतर्यामी अंतर्यामी, कहाँ गया अंतर्यामी, मेरो प्राण अंतर्यामी, मेरो देह अंतर्यामी, मेरा मैया अंतर्यामी, मेरो बाबा अंतर्यामी, मेरो भैया अंतर्यामी, मेरी बंधु अंतर्यामी, अंतर्यामी अंतर्यामी। सारा दिन बीत गया पागल की तरह, रात भी बीत गई, अंतर्यामी अंतर्यामी करते चिल्लाते, ना खाना खाते ना पानी पी रहे थे। स्त्री भी चुप, क्या करे, पति पागल हो गया। दूसरा दिन बीत गया, दूसरी रात बीत गई, अंतर्यामी अंतर्यामी कहाँ है अंतर्यामी। चिल्लाते चिल्लाते 3 दिन 3 रात बीत गई बिना खाए पिए। तब आकाशवाणी हुई, बड़ी ही मीठी आवाज में आवाज़वाणी हुई, अरे त्रिलोचन जी। त्रिलोचन जी की दृष्टि ऊपर गई तो कोई नहीं, लेकिन आवाज़ आ रही है। बोले, कौन है भैया। आकाशवाणी, मैं तुम्हारा इष्ट हूँ, मैं ही तुम्हारे घर में सेवा करने के लिए आया था। देखो, हमारी तुम्हारी ठहर थी कि जब निंदा करोगे तब हम वहाँ से चले जाएंगे। अब तुम भोजन करो हमारी आज्ञा मानकर, तुम कहो तो तुम्हारी फिर से सेवा कर सकता हूँ, बोलो क्या चाहते हो। अब त्रिलोचन जी चुप, भगवान से कैसे कहें कि आप फिर से सेवा करो। झूठे बर्तन मांजना, हमारी जूती को काट देना, हमारे कपड़ों को धो देना, हमारी लंगोटी धो देना, कैसे कह सकता है भगवान का भक्त। त्रिलोचन जी हाय हाय करते हुए अंतर्नाद करके पछाड़ खाकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े और रो रो कर कहने लगे, प्रभु यह मुझसे कैसा भीषण अपराध हुआ। हाय, आपने ऐसी नीच सेवाएं की, मोरी साफ करते थे, मल मूत्र तक, झूठे बर्तन मांजते थे, आप जूती गांठते थे, आपने क्या नहीं किया। मैं तो बाड़ी, मैं तो पापी हूँ, नीच हूँ, मुझको तो डूब कर मर जाना चाहिए। आपसे मैंने सेवा ली। तो दोस्तों, ये कथा थी भक्त त्रिलोचन जी की। कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।